गाइस वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक अपडेट या फिर मेरी तरफ से तो अपडेट और आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार है उस चीज़ के रिगार्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहले आप ये पीडीएफ देख लीजिए। पीडीएफ आपने देख लिया होगा कि स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट केवीएस ने निकालनी थी उसके रिगार्डिंग अभी केवीएस डिले कर रहा था। तो ये ऑर्डर आया है कि केवीएस को जल्द से जल्द वो पोस्ट को सैंक्शन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो देखना, और इस चीज़ का लिंक डायरेक्टली उस चीज़ से है जो मैं अब बोलने वाला हूँ। आप लोगों ने देख लिया ऑलमोस्ट सभी के भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और इस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के रिक्रूटमेंट को आप किसी भी चीज़ से लिंक ना करें, क्योंकि ये जो होता है इनका कंटिन्यू मतलब रेगुलर प्रोसेस है, वो हर बार होता है और वो करते ही करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी या फिर वेटिंग लिस्ट के बारे में पता चलेगी, मैं आपको शेयर करूंगा। वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कई बच्चों ने मुझे शेयर की है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि उसके बारे में मेरा क्या सोचना है। तो देखिए, इस रिप्लाई को पढ़िए। किसी ने आरटीआई लगाया और पूछा कि वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या होगा। जवाब आया वहाँ से केवीएस की तरफ से कि विद रेफरेंस टू ग्रीवियंस इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट द रिजर्व पैनल इज ऑपरेटेड व्हेन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज विदड्रॉन। रिजर्व पैनल में कब आएगी भर्ती? जब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऑफर आए हैं कईयों ने विड्रॉन करे हो। ठीक। हाउएवर देयर इज नो मेंशन ऑफ रिजर्व पैनल इन द नोटिफिकेशन। अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें रिजर्व पैनल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे सभी लोग ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। मैं पहले भी कहा, आरटीआई का रिप्लाई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो रिप्लाई करा जाता है, क्योंकि कोई भी कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नेगेटिव रिप्लाई नहीं करेगी किसी भी सेंस में। तो ये रिप्लाई ये बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं कर रहा कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। इसको मैं आपको तर्क के साथ समझाता हूँ। क्योंकि केवीएस के पास इस समय बहुत सारी वैकेंट पोजीशंस हैं, उन्हें फिल करना बहुत ज़रूरी है अगर उसे स्मूथ रनिंग करना है संगठन को। तो उसके लिए उन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी 2022 के बाद 2025 में। तो 2025 का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का डेट है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। आपको जुलाई 10 जुलाई 10 जुलाई 10 लास्ट से आपको मई 15, तो मई 15 से जुलाई 10 के बीच में आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। मई 15 से जुलाई 10 के बीच में आपको केवीएस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर अगर केवीएस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप ये क्यों कह रहे हो वेटिंग लिस्ट भी आएगी? क्योंकि आपको पता है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने के लिए कम से कम मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 1.5 साल तक लगता है। तो उसको गैप फिल करने के लिए जब संगठन को ज़रूरत होगी संगठन वेटिंग लिस्ट निकाल सकता है। अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि पीआरटी की वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। अब क्योंकि अब ये जो जवाब दे रखा है, हो सकता है पीआरटी के रेफरेंस में ना दिया हो, है ना, पीजीटी के रेफरेंस में दिया हो। तो वेटिंग लिस्ट को अभी मैं इतना श्योर होकर डेट नहीं बता सकता, इवन कोई भी डेट नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट को जब नीड होगी डिपार्टमेंट तभी करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर ये तय है। क्योंकि 1.5 साल का जो समय है, 1.5 साल क्या लगभग 2 साल है जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसकी ज्वाइनिंग में, कम से कम 1.5 से 2 साल। तो तब तक केवीएस को टीचर्स की ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए उन्हें जो वेटिंग लिस्ट है उसे निकालना ही पड़ेगा। अब जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो नई केवीएस रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन मौका है, तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि अब आपका केवीएस का रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, और
इस बार भी बहुत बम्पर भर्ती आएगी, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आएगी जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। और कई सारे बच्चे जिनको इंतज़ार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग जॉब मिले या फिर टीचिंग जॉब मिले गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। बाकी डिटेल की क्या पैटर्न चेंज होगा या फिर रिक्रूटमेंट रूल चेंज होंगे या फिर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी चेंज होगी, वो आपको मैं कम से कम 1 महीने के बाद बता पाऊँगा, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें क्लियर होना बाकी है। आप फ़िलहाल इतना समझ सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो चेंज नहीं होंगे, प्लस जो सब्जेक्ट पैटर्न है, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है, वो भी चेंज नहीं होगी। बाकी चेंज हो सकता है तो वो थोड़ा-सा पॉलिसीज़ चेंज हो सकती है, जैसे टेन्योर पीरियड या फिर कुछ और। ठीक है, ऑर्डर यही रहने वाला है कि केवीएस क्या करेगा, सबसे पहले 2025 का ट्रांसफ़र प्रोसेस निकालेगा। ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर वो वेटिंग लिस्ट निकालेगा और फिर हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जितनी जल्दी ट्रांसफ़र प्रोसेस निकलेगा, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा कितनी वैकेंट पोस्ट कहाँ पे है, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंसली लगाते हैं और दोबारा बताते हैं। नंबर 1, ये ट्रांसफ़र प्रोसेस 2025 इनिशिएट हो जाएगी, सारे टीचर अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो खाली पोस्ट बचेगी उस पे वेटिंग लिस्ट आएगी, और जब तक वेटिंग लिस्ट आएगी और ट्रांसफ़र प्रोसेस चलेगा, उसी बीच में हमारा फ्रेश रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो प्रोसेस कंप्लीट होने में मिनिमम 1 साल तो लगता ही है। तो ये मेरा अपडेट है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।